वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी एक्सपायरी के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। और देखिए वीडियो अभी स्टार्ट हो गया है। आप क्या करते हो, सीधा सीधा स्किप करके लेवल्स देख लेते हो। थोड़ा सा आज के दिन एक दो चीज़ें समझने की कोशिश करिए। आज के दिन तो भी स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जो आप लॉसेस कर रहे हो उनसे आप बच पाओगे। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, इसी एनालिसिस से, कल के एनालिसिस से आपको समझ में आएगा। देखिए मैं लेवल के लिए, आप क्या करते हो ना, वीडियो पे आते हो, सामने सामने करते हो, स्किप करते हो, लेवल्स देख लेते हो, निकल जाते हो कि यहाँ से कॉल बोला, यहाँ से पुट। देखिए लेवल्स के लिए अगर वीडियो बनाना होता ना, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बना के देता आपको कि इस लेवल से कॉल लेना है, इस लेवल से पुट लेना है, इसके नीचे ये लेना है। लेकिन देखिए ये वीडियो आप देखते हो 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का भी बन जाता है कभी कभी, है ना। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ तो 10 मिनट में क्या मैं लेवल ही बताता हूँ, बाकी चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देते हो। मैंने कल के दिन क्या बताया था आपको, देखिए कल का ही एनालिसिस लेते हैं। आपको क्या बताया था कि ये सपोर्ट था यहाँ पे 17,850। आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है और यहाँ से नीचे आता है और 17,850 के नीचे निकलता है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट पहला 17,800 होगा और इसके नीचे के भी टारगेट हमने देखे थे। लेकिन वहाँ मैंने लेवल से पहले आपको एक दो बातें बताई, उन पे आप गौर ही नहीं करते, कभी भी गौर नहीं करते। क्या बातें बताई थी कि मार्केट अगर यहाँ से आता है, इस लेवल के सपोर्ट पे आता है 17,850 और यहाँ कुछ थोड़ा सा वेट करता है, टाइम बिताता है और जब निकलेगा हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। ये जो बात बताई थी इस पे आपने गौर नहीं किया होगा। आज कुछ लोगों ने क्या किया होगा, जैसे 17,850 के नीचे निकला, पुट ले लिया होगा और आज के दिन मार्केट रिवर्स हुआ। और सेम बैंक निफ्टी में भी यही बताया था मैंने। बैंक निफ्टी के लेवल अलग थी, लेकिन मैंने बताया अभी तक कि यही कहीं ओपन होता है, नीचे आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो आप डायरेक्टली पुट अगर लेते हो तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ये वर्ड भी यूज किया था कि आप ट्रैप हो जाओगे, हो सकते हो। तो यहाँ पे अगर रुकता है तभी लेना है। अगर कल का भी मैं बताऊँ, देखिए कल मार्केट ने क्या किया था। देखिए ये सपोर्ट के नीचे मैंने आपको क्या बताया था, 18,000 के नीचे पुट लेना है, आपको क्लियरली बताया था। लेकिन देखिए यहाँ पे और चीज़ अच्छे से फॉलो हुई। मार्केट नीचे आया, देखिए यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने 20 मिनट बिता दिए सपोर्ट के पास और फिर ब्रेकआउट मिला यहाँ पे तो मार्केट नीचे गया। तो भी मैंने क्या बताया था कि 18,000 लेवल के नीचे जब निकलेगा और ट्रेड करेगा उसके बाद मार्केट जो भी ब्रेकडाउन बनाएगा तब मैं पुट लूंगा। मेरी ये कंडीशंस होती है कुछ, क्योंकि मुझे पता है जब ऐसा करता है मार्केट तो ही मोमेंटम देता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ये सोचते ही नहीं हो कि मार्केट यहाँ से, आज का ही एग्जाम्पल ले लिए, मार्केट यहाँ से आप देख रहे हो ये दो दो ही कैंडल में 90 से लेके 100 पॉइंट तक का मोमेंटम दे दिया। अब आपको इतना समझना चाहिए कि कंटिन्यू यहाँ से आ रहा है तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, एक तो जा सकता है, दो ही चीजें मार्केट में, दो ही चीजें होती है, सीधा निकल सकता है या फिर रिवर्स हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ रिवर्स होने की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं, फिर से यहाँ से सेल किया। वन साइडेड मार्केट में 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया, 90 पॉइंट का कुछ मोमेंटम था। अब आपको इतना समझना चाहिए, जो लोग सेलर ऊपर से बैठे वो कभी ना कभी प्रॉफिट बुक करेंगे। और आप इतने बड़े पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे इस होप में ट्रेड ले रहे हो कि और गिरेगा, तो जब ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका एसएल, हमारा एसएल कितना होता है, 25-30 पॉइंट मैक्सिमम, वो तो इजीली उड़ जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा ट्रेड लेना होता है कि जहां से हमारा एसएल सिक्योर हो जाए। आप लोग ये समझते नहीं होते कि रुकने का मतलब क्या होता है ना। मार्केट अगर यहाँ होल्ड करता है तो क्या होता है, ये जो सेलर है ना थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर नए भी सेलर ऐड होने लगते हैं। तो ये मूव जो आता है ना, तो वो कंटिन्यूअसली आता है। अगर फिर देखिए, अगर ये ब्रेक किया ना उसने, इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन बनाता तो ये सक्सेसफुल होता। लेकिन यहाँ पे जो लोग जो भी लोग घुसे हैं ना, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस गया। और देखिए जब लोग फंसते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे क्या हुआ होगा, कल का ही देख के फंस गए होंगे कि कल भी ओपन हुआ, एक दो कैंडल के अंदर गिरने लगा तो गिरने ही लगा। फिर सबके दिमाग में यही होगा कि कल भी ऐसे ही गिरा था तो आज भी ऐसे ही गिरेगा। तो लोग ऐसे इसी बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, ट्रेड देखते नहीं है कुछ। उन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे उनको लगा कि अब गिरेगा गिरेगा, यहाँ पे लिया होगा पुट। और जैसे यहाँ पे लोग फंस गए ना, देखिए मार्केट ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई, पूरी की पूरी 100 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, सारे लोगों के एसएल चले गए, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मुझे 3 बजे के आसपास किसी का मैसेज आया था कि सर मैं पुट होल्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग से, उन्होंने बैंक निफ्टी का लिया था। इतना बताने के बाद भी पुट लिया। अब लिया तो लिया, होल्ड कब कर रहे, 3 बजे तक, मतलब मार्केट इन लेवल्स के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। अरे ये एक चीज़ समझिए, एसएल किस लिए लगाते हैं हम लोग। मैं 25-30 पॉइंट का एसएल किस लिए बताता हूँ। 25-30 पॉइंट इंडेक्स में, मतलब आपका ऑप्शन में 12 से 15 पॉइंट मैक्सिमम एसएल बैठ जाता है। 15 पॉइंट में होगा क्या, अगर लेते हो तो
आपका 50 की क्वांटिटी होती है, 15 पॉइंट भी लेते हो 750-800 रुपये पर लॉट आपका रिस्क है। यहाँ पे 10 लॉट लेते हो तो 8,000, लेकिन उतनी 15 पॉइंट दे दो ना। आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है देना ही नहीं है मार्केट को, मैं होल्ड ही करूंगा, वेट ही करूंगा, मार्केट प्रॉफिट ही देना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है। वो आप क्या करते हो, एक 100 रुपये वाला पुट लेते हो, अगर उसको आप 85 पे निकाल रहे हो तो क्या हर्जी है, 15 पॉइंट जा रहे हैं ना, मार्केट और कुछ ऊपर ट्रेड बनाएगा, 15 पॉइंट ने वो फिर 40-50 पॉइंट दे देता है, ये 15 पॉइंट रिकवर भी हो जाते हैं इजीली सेकंड थर्ड ट्रेड में कभी भी, ठीक है। 15 पॉइंट के 2 भी स्टॉप लॉसेस चले गए ना, आपकी एक ही ट्रेड 40 पॉइंट देके जाएगा, तो ये दोनों 30 पॉइंट आप स्टॉप लॉस जो गया ना वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप देने का सोचते नहीं हो। अब वो क्या करते हैं, 100 वाला पुट होल्ड करके रखते हैं, कहाँ तक, एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है, अब कल भी होल्ड करेंगे 0 होने तक। अरे ये 100 पॉइंट अगर आप दे रहे हो मार्केट को, अब 100 पॉइंट निकालने में आपके जाएंगे कितने दिन, ये तो सोचिए। 3-4 दिन आपको लगेंगे, और वो भी कंटिन्यूअसली बैक टू बैक प्रॉफिट करोगे आप, तो 100 पॉइंट रिकवर हो पाएंगे निफ्टी में। ये चीजें सोचते नहीं हो। देखिए एसएल दे दीजिए, दिल खोल के यहाँ पे एसएल दे देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि जब मार्केट भी आपको देगा ना प्रॉफिट, वो बढ़ा देगा, वो एसएल कुछ भी नहीं है उस प्रॉफिट के सामने। लेकिन देने की कोशिश ही नहीं करते हो आप लोग। ये सोचना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे आप सिर्फ, आपके मन में क्या रहता है कि ये ट्रेड जो है ना, यहाँ पे ये कंटिन्यू रेड बनी, आपको लगता है ब्रेक कर रहा है, अब ये निकल ना जाए। देखिए क्या हो सकता है, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, क्या होगा, और एक ट्रेड बनेगा। लेकिन यार रिस्क है ना, आप जहाँ रिस्क सबसे ज्यादा होती है ना वही ट्रेड लेते हो। यार रिस्क क्या है कि कंटिन्यू 90 पॉइंट आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए तो एसएल जा सकता है, ये रिस्क बनी हुई है। तो भी आप पैसे लगाने के लिए रेडी हो यहाँ पे, ठीक है ना। आप अगर आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, डाटा निकालिए पीछे का, और देख लीजिए कि जब इतना बड़ा मुंह आने के बाद कोई लेवल ब्रेक होती है तो कितनी बार आपके ट्रेड चले। देखने की भी जरूरत नहीं आपको, मैं ही बता रहा हूँ ना आपको। देखोगे ना, आपने अगर 10 बार ऐसा ट्रेड लिया होगा ना, तो आपका 1 या 2 बार ही प्रॉफिट हुआ होगा, 8 बार लॉस हुआ होगा। क्योंकि कितनी बार, आप ही सोच के देखिए, कितनी बार ऐसा मार्केट कंटिन्यू आने के बाद जब आप पुट में बैठते हो आपको प्रॉफिट मिला है, कितनी बार मिला है। आपको भी पता है नहीं चलते ऐसे ट्रेड इतना मोमेंटम देने के बाद, तो भी आप पैसे लगाने के लिए तैयार हो। देखिए ये आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको ऐसे तो कुछ सपने में आया नहीं होगा और दिया नहीं होगा किसी ने पैसा कि ये लो इतने इतने करोड़ ले लो, नहीं ना। आपके पास जो भी पैसा है वो हार्ड अर्न मनी है, तो उसको लगा रहे हो ना आप मार्केट में। 100 रुपये लगा रहे हो, इस होप पे लगा रहे हो कि 120 बन जाए, तो 100 रुपये लगा रहे हो तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। ऐसी जगह लगा के आप लॉसेस कर रहे हो। देखिए मेरा कुछ नहीं जाता, आप सिर्फ लेवल भी देखोगे डेली आके वीडियो में, तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा, और आप समझ के अगर ट्रेड करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं, मुझे आप कुछ देने वाले नहीं हो, या फिर मेरे जेब से कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन आपका भी ये पैसा कोई ऐसा तो नहीं है ना, हार्ड अर्न मनी है, आपने कहीं ना कहीं से कमाया होगा, आपने नहीं तो आपके घर वालों ने या किसी ने भी कमाया होगा ना। तो ये थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होती है देखिए मार्केट में, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल चीज़ें, 2-4 चीज़ें आप समझ जाओगे ना और उनको फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। छोटी चीज़ें मतलब खुद पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ समझ में आता है, एक माइंड आपका बोल रहा होगा कि चलो बड़ा मुंह आ चुका है, मुंह तो चला गया, जाने दो, अब ट्रेड मत लेते, ट्रेड नहीं लेते। दूसरा माइंड आपका जो ग्रीड होता है वो क्या बोलेगा, यहाँ पे ले लेते, हो सकता है और मुंह आ जाए, ले लेते वाली होप पे कभी ट्रेड नहीं लेना है, होप पे नहीं लेना है। अगर आप होप पे ट्रेड, तो आपको लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे। अरे होगा क्या, चलो चलिए मान लेते यहाँ से और गिरता, 200 पॉइंट गिर जाता, चलो चला जाता, क्या मार्केट एक ही दिन के लिए ओपन होता है, फिर से दोपहर में क्या फिर वो ऐसे एक ही जगह बैठ जाएगा, वो फिर कहीं ना कहीं मूव करेगा। फ्रेश ट्रेड ले लेना, इसमें चलो 100 पॉइंट निकाल लेते, उसमें 50 ही ले लेना, लेकिन लॉस तो नहीं हो रहा ना। ये सोचिए, रिस्क नहीं है वहां पे, आज नहीं ट्रेड मिलेगा कल मिलेगा। थोड़ा सा ये साइकोलॉजी है ना, खुद पे कंट्रोल करिए। मार्केट में जब तक आप खुद को कंट्रोल में नहीं रखते हो और खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं लेके आते हो, तब तक मार्केट पैसा नहीं देगा। मार्केट तो हर जगह बुलाएगा, फिर यहाँ पे आपका पुट में एसएल जाने के बाद यहाँ कुछ लोग कॉल में बैठ गए होंगे कि अब ब्रेकआउट हो गया, फिर से नीचे आया, फिर पुट में बैठ गए। ऐसा अगर दिन भर करते रहोगे तो पूरा कैपिटल चला जाएगा, आप ऐसे कुछ नहीं कमा पाओगे मार्केट से, है ना। तो कंट्रोल करिए, जहाँ अच्छा सेटअप बन रहा है, जहाँ कुछ चीजें समझ रही है वही ट्रेड करिए, नहीं समझ रहा है क्लोज कर दीजिए ट्रेडिंग को, नेक्स्ट डे ट्रेड करिए, नेक्स्ट डे ओपन करिए सेटअप, फिर से ट्रेड देखिए। ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए साइकोलॉजी। बाकी साइकोलॉजी समझोगे तो लेवल्स वगैरह कुछ नहीं है, फिर ये सेकेंडरी हो जाता है लेवल्स वगैरह। मेन है साइकोलॉजी, माइंड पे कंट्रोल रखना, थोड़ी छोटे छोटे रूल्स फॉलो करना। फिर ये लेवल्स आपकी सही भी नहीं होगी तो भी पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एनालिसिस देख लेते कल कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए एनालिसिस की बात करें, आपको आज बैंक निफ्टी दिख रहा होगा, ये जोन में है ना, पूरा के पूरा आप देख रहे हो, पूरा के पूरा वोलेटाइल है। ये रेड, इतनी बड़ी रेड, फिर से देखिए बायर्स कितने स्ट्रांगली आ गए, फिर से सेलर आए, बायर आए।
ये पूरा एक कचरा जोन बन गया। कचरा जोन ही बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि ऊपर नीचे कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है तो मैं कैसे करूँगा कल के लिए, क्योंकि मेरे लिए देखिए नीचे के साइड में ये पूरा सपोर्ट है। देखिए मार्केट यहाँ पे आता है ऊपर ही जाता है, यहाँ पे देखिए इतनी रेड कैंडल बनी इतनी स्ट्रांग तो भी ऊपर ही गया, मतलब यहाँ बायर है, यहाँ बायर है। यहाँ से भी देखोगे आप लोग, जैसे ही बाउंस लिया नेक्स्ट डे गैप अप और मोमेंटम, मतलब यहाँ भी बायर। ये पूरा जोन अब मेरे लिए क्या है, एक बाइंग जोन है। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पे भी आएगा तो बायर्स आ सकते, क्या बोल रहा हूँ मैं, आ सकते। अब आप ये मत बोल देना कि बायर्स ही आएंगे, ठीक है, हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलता है और प्रोबेबिलिटी पे पैसा बनता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि बायर आ सकते हैं, क्योंकि दिखा रहा है ना मार्केट ऑलरेडी। तो ये जो जोन है अभी नीचे के साइड, जब तक 17,770 लेवल नीचे निकाल के ट्रेड नहीं करता मार्केट, तो तब तक मैं पुट के लिए रेडी नहीं हूँ। ध्यान रखना, इस यहाँ पे मैं कहीं पे भी पुट के लिए भी रेडी नहीं हूँ और मुझे कॉल भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि देखिए ये पूरा जोन है। अब यहाँ से हो सकता है यहाँ से यहाँ पे नीचे आए, थोड़ा सा बाइंग आए और फिर से नीचे आ जाए और फिर यहाँ से और बायर आए। यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉसेस जा सकते थे, इसलिए मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। हो सकता है नहीं मिले कल के दिन, चलेगा, मुझे नहीं मिलेगा ना ट्रेड चलेगा, मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा वहां पे भी नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं लॉस से तो बचूंगा, क्योंकि वही लॉस बचेगा तो मंडे में प्रॉफिट निकाल ही लूंगा। लेकिन अगर मैं लॉस कर दूंगा ना मंडे का प्रॉफिट, अगर मंडे प्रॉफिट निकालता हूँ और कल लॉस कर देता हूँ, तो वो दोनों दिन मेरे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट ये लॉस रिकवर करने में चला जाएगा, मैं नेट नेट जीरो में ही हूँगा, है ना। तो इसलिए चीज़ होती है समझने की, चीज़ होती है थोड़ी समझने की कोशिश करिए। ऊपर के साइड देखिए क्या करना है, मैंने नीचे का सिंपल बता दिया आपको, गैप डाउन हो या कुछ हो, एक तो मार्केट क्या करे, यहाँ से आए और 17,770 के पास यहाँ पे होल्ड करे। पहली बात तो होल्ड करे 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर ब्रेक करे तो पुट लूंगा, या फिर सीधे 17,770 के नीचे ट्रेड करे कुछ देर और फ्रेश ब्रेकडाउन बने, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अभी, फ्रेश ब्रेकडाउन जब बनता है तब पुट लेंगे हम, ठीक है। और नीचे का टारगेट देखिए बताता हूँ, 17,770 के नीचे 17,730, 17,670 और 17,630, ये तीनों टारगेट हो गए मेरे नीचे के साइड, ठीक है। गैप डाउन भी हो जाए या कुछ हो जाए, गैप डाउन होता है तो सस्टेन करना चाहिए इस 17,770 के नीचे, तभी कहीं ना कहीं मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नहीं, ओके। अब ऊपर के साइड देखिए, ऊपर के साइड क्या है आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जाता था रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ अब फिर से आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है या ब्रेक भी कर सकता है। चलिए देखिए, अब एक चीज़ हो सकती है, एक छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, कैसे, ये जो हाई दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे अगर कल फिर से यहाँ पे आता है या गैप अप छोटा सा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अगर ब्रेक करता है 17,970, ठीक है, तो हम कॉल ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस देखिए 25 पॉइंट के अराउंड होगा। और यहाँ से टारगेट देखिए ऊपर 18,000 की ओर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए कितने पॉइंट मिलेंगे हमें, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट के लिए मुझे लगता नहीं कि प्ले करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे अच्छा सेटअप छोटा सा मिल रहा होगा तो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 18,000 भी क्रॉस करेगा तो कोई नहीं, फिर हम रुक सकते। लेकिन बेस्ट ट्रेड मेरा ये होगा कि मार्केट 18,000 के ऊपर कल क्या होना चाहिए, 18,000 के पास थोड़ा होल्ड करके ब्रेक करे या फिर 18,000 के ऊपर ट्रेड करे, तो भाई कॉल साइड का ट्रेड लेने में मजा। अगर इसके ऊपर ट्रेड सस्टेन कर पाता है और ऊपर निकलता है तो कॉल लेंगे हम, कहाँ पे, 18,000 लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से टारगेट देखिए, टारगेट थोड़ा सा एक छोटा आ जाएगा, 18,060 का टारगेट है, 60 पॉइंट का टारगेट है और 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए ऊपर रेजिस्टेंस, इसलिए ऊपर के ऊपर अगर मैं दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ट्रेंड लाइन, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसी के आसपास निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक ये अगर ब्रेक होती है ना ऊपर, मतलब 18,070 वगैरह ये लेवल ऊपर ब्रेक करके मार्केट अगर ट्रेड करता है, ट्रेड कर पाता है कल के दिन, तो मार्केट में एक बुलिशनेस दिख सकती है। फिर तब तक तो मैं यहाँ से हो सकता है यहीं से फिर से गिरे या फिर यही इसी के आसपास घूमे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 18,070 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर कॉल प्लान कर सकते हैं। फिर टारगेट देखिए 18,120 और 18,240 ये हमारे टारगेट हो गए ऊपर के। लेकिन इस जोन में देखिए अब 18,000 के ऊपर लेवल है और नीचे मैंने बता ही दिया आपको, इसके नीचे नीचे थोड़ी सी 17,770 और ऊपर 18,000। ये जो पूरा जोन है ना मेरे लिए कल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जोन है। यहाँ पे मैं सीधे सीधे यहाँ से नीचे जा रहा है पुट लूंगा, ऊपर जा रहा है कॉल, ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पे कुछ बनने दूंगा, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज बनाता है, फिर वो रेंज ऊपर या नीचे ब्रेक होती है तब ट्रेड लूंगा, या फिर इन लेवल्स को निकालने के बाद ट्रेड लूंगा। सिंपल सा ये कल के लिए फंडा होगा, ठीक है। देखिए टेलीग्राम पे भी मैंने आज कुछ शेयर नहीं किया, इस इतने खतरनाक मार्केट में आपको दूं भी तो क्या दूं, अगर एक भी बड़ी कैंडल बन जाती एसएल लग जाता,
इससे अच्छा मैंने आज कुछ शेयर ही नहीं किया टेलीग्राम पे। कल एक्सपायरी है, अगर इस लेवल इस रेंज में कुछ अच्छा बनता है सेटअप वगैरह और मुझे लगता है कि अच्छा चल सकता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है और वहाँ पे लर्निंग पर्पज़ से मैं कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ, ट्रेड सेटअप्स वगैरह। तो आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।